बदलें। दिन की शुरुआत उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करके करें जो आपके पास हैं। भले ही हालात बुरे हों, दिल से आभार महसूस करें, क्योंकि यही कंपन आपको समृद्धि के स्तर पर ले जाती है। समृद्धि वहीं शुरू होती है जहां शिकायतें खत्म होती हैं। जब आप रोज ये अभ्यास करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। सही लोग रास्ते में आते हैं, विचार प्रकट होते हैं, धन अप्रत्याशित स्रोतों से आना शुरू होता है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं ये काम नहीं करता, तो खुद से पूछिए, जो आप अब तक करते आए हैं क्या वो काम कर रहा है? अगर नहीं, तो शायद अब बदलाव का वक्त है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बैंक में नहीं, बल्कि अपने भीतर करनी होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बॉब, आकर्षण का नियम मेरे लिए क्यों काम नहीं करता? मैं सकारात्मक सोचता हूं, पुष्टि करता हूं, वीडियो देखता हूं, किताबें पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी बनी रहती है। और मैं आपकी इस निराशा को समझता हूं, क्योंकि मैं खुद भी कभी उसी स्थिति में था। असल बात यह है कि आकर्षण का नियम हर समय काम कर रहा है, भले ही आपको लगे कि वह सक्रिय नहीं है। अगर नतीजे नहीं मिल रहे तो गलती नियम में नहीं, बल्कि आपके उससे जुड़ने के तरीके में है। कुछ सोचने और उसे महसूस करके सच्चाई मान लेने के बीच बहुत बड़ा अंतर है, और अधिकांश लोग यहीं चूक जाते हैं। आपकी चेतन मन जो कहती है मैं समृद्ध होना चाहता हूं, अकेले जिंदगी नहीं बदल सकती। ये ठीक वैसा है जैसे कोई चालक गाड़ी का एक्सीलेटर दबाए, लेकिन हैंड ब्रेक यानी अवचेतन मन अब भी खींचा हुआ हो। आप धन चाहते हैं, लेकिन भीतर डर है। आप सफलता की बात करते हैं, लेकिन भीतर अपराध बोध छिपा होता है। आप कहते हैं कि तैयार हैं, लेकिन कंपन संदेह में होता है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड को मिलती है। जो आप निरंतर महसूस करते हैं वही आप आकर्षित कर रहे हैं, न कि वो जो आप शीशे के सामने 30 सेकंड तक बोलते हैं। पुष्टि तब तक शक्तिशाली नहीं होती जब तक वो आपके अंदरूनी विश्वासों से मेल न खाए। अगर आप कहते हैं मैं धनी हूं और भीतर कोई आवाज कहती है झूठ, अपनी बैंक खाता देख, तो कमान उस पुरानी आवाज के हाथ में है जो बचपन से प्रोग्राम हुई है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से हकीकत नहीं बदलती। भले ही चेतन मन विचार बदल दे, लेकिन अगर भावनात्मक शरीर अब भी अभाव की तरंग पर कंपन करता है तो आप वहीं रहेंगे। सबसे धोखेबाज बात यह है कि यह सब अवचेतन रूप से होता है। आपको लगता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को बिना जाने रोक रहे होते हैं। एक बार मैं एक बेहद काबिल कार्यकारी से मिला। उसने प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया था, कई भाषाएं जानता था, अनुभव वर्षों का था, फिर भी वह कर्ज में डूबा हुआ था और बेहद उलझन में था। उसने कहा, बॉब, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूं, वीडियो देखता हूं, सब सही करता हूं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। जब मैंने पूछा कि सफलता के बारे में सोचते हुए वह कैसा महसूस करता है, तो वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने स्वीकार किया, मुझे लगता है मैं धोखेबाज हूं, शायद मैं भीतर से इसके लायक नहीं हूं। वहीं पर जवाब था। उसकी सोच शिक्षित थी, लेकिन दिल में घाव था। उसका कंपन आत्मविश्वास का नहीं, अपराध बोध का था। और जब तक ये ऊर्जा न बदले, बाहरी हालात भी नहीं बदल सकते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे आप में अपार क्षमता है, लेकिन भीतर कुछ आपको पीछे खींच रहा हो, जैसे आपके और आपकी मंजिल के बीच कोई अदृश्य दीवार हो? इस अवरोध को ही हम कहते हैं ऊर्जा का असंतुलन। और यह तभी मिटता है जब आप शब्दों को दोहराना बंद करके वास्तविक भावनाओं को जीना शुरू करते हैं। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, समृद्ध होने की भावना को अंदर महसूस करना होगा हर दिन। जब आप होशपूर्वक कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, तब भी आपका तंत्रिका तंत्र सतर्क हो जाता है। यह खतरे की बात है और आप खुद को ही रोक देते हैं। आप निर्णयों को टालते हैं, मौके गंवा देते हैं, बहाने बनाते हैं और फिर उसी पुराने चक्र में फंसे रहते हैं। परिवर्तन तभी होता है जब आप अपनी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को दोबारा प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं और धन को कुछ सकारात्मक, सरल और शुभ से जोड़ने लगते हैं। जब आप खुद को समृद्ध कल्पना करने देते हैं और अपराध बोध की बजाय आनंद का अनुभव करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यह रातों रात नहीं होता, बल्कि यह जागरूकता के साथ शुरू होता है। येल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो लोग प्रतिदिन 5 मिनट तक सकारात्मक भावनात्मक कल्पना करते हैं,
वे स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं और जल्दी परिणाम प्राप्त करते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान है। यदि आप सोच रहे हैं कि आकर्षण का सिद्धांत आपकी जिंदगी में क्यों काम नहीं कर रहा, तो पहले यह देखें कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आपकी ऊर्जा कैसी होती है? क्योंकि जवाब वहीं छिपा है और सब कुछ बदलने की चाबी भी। आपको कोई जादुई मंत्र दोहराने की जरूरत नहीं, बल्कि समृद्धि के साथ खुद को योग्य, सहज और शांत महसूस करना जरूरी है। जब ऐसा होता है, सब कुछ बदलने लगता है। जैसे ही आप अपना मानसिक ढांचा बदलते हैं, आपके निर्णय, आपके व्यवहार और आपके परिणाम खुद ब खुद बदल जाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, बल्कि आप एक नई आवृत्ति पर काम करने लगते हैं और पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे आप रेडियो की स्टेशन बदलें। आपको टावर नहीं ठीक करना पड़ता, बस एक बटन घुमाना होता है और अचानक आपकी धुन बदल जाती है। जीवन भी ऐसा ही काम करता है। जब आप अपना आंतरिक बटन घुमाते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली चीजें उस नई आवृत्ति से मेल खाने लगती हैं। पैराडाइम वह अदृश्य ढांचा है जो आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को नियंत्रित करता है और बिना बताए आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप हर सुबह कैसे उठते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, कितनी आय की उम्मीद करते हैं, पैसा कैसे खर्च या बचाते हैं, ये सब वही पुराना ढांचा निर्धारित करता है जिसे आपने कभी सीखा था। और सबसे खास बात, आप इसे रोज दोहराते हैं, मानो यह जीने का एकमात्र तरीका हो। लेकिन यह बस एक सीखी हुई चीज है, और जो सीखा गया है उसे फिर से सीखा जा सकता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना होगा या जबरन कोई नई हकीकत लानी होगी, लेकिन यह भी उसी पुराने सोच का जाल है। सच्चा परिवर्तन जबरन नहीं होता, वह स्वाभाविक होता है जब आपकी मानसिक और भावनात्मक नींव बदलती है। जैसे ही पैराडाइम बदलता है, आपके निर्णय, व्यवहार और परिणाम बदल जाते हैं। आप आत्मविश्वास के साथ कार्य करने लगते हैं, अवसर पहचानते हैं जहां पहले समस्याएं दिखती थीं, और धीरे धीरे आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो असंभव को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मैंने खुद यह इतनी तीव्रता से जिया है कि अब इसे नकार पाना असंभव है। जब मैंने अपना सोचने का ढांचा बदला, मैंने सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं सीखा, बल्कि समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना शुरू किया। और इसी के साथ मेरी दुनिया में सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। सही लोग आए, सही दरवाजे खुले और गलत विकल्प अब आकर्षक नहीं लगे। अब मैं अपने नए व्यक्तित्व के आधार पर निर्णय लेता हूं, और जब यह होता है तो कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, आप वही बन जाते हैं। एक पल रुकिए और सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार कुछ बदलने की कोशिश की, कोई आदत, कोई लक्ष्य या कोई स्थिति, और अंत में फिर से वहीं लौट आए जहां से शुरू किया था। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह आपका अवचेतन मन है जो आपको बदलाव से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है। भले ही वह असहज हो, लेकिन मन परिचित दुख को अनजाने सुख से बेहतर मानता है। इसलिए सोच के ढांचे को बदलना सबसे पहले एक साहसिक कार्य होता है। और सबसे शक्तिशाली बात यह है, आपको पूरे रास्ते का पता होना जरूरी नहीं, बस एक भीतर से लिया गया निर्णय ही काफी है। उस निर्णय को भावनात्मक दृढ़ता से निभाना होगा। उसी इंसान की तरह जीना, सोचना और महसूस करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। बिना किसी गारंटी के कदम उठाइए, बिना किसी प्रमाण के विश्वास से बोलिए, मुस्कुराइए, भले ही सब कुछ वैसा ही दिखे अभी तक। मैं अक्सर कहता हूं, ब्रह्मांड आपकी चाहत के अनुसार नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के अनुसार जवाब देता है। तो खुद से पूछिए, मैं हर दिन कौन बन रहा हूं? क्या मैं वह व्यक्ति हूं जो समृद्धि को आकर्षित करता है, या फिर मैं वही पुरानी छवि दोहराता हूं, डर, संदेह और बहानों के साथ? शायद यह सब अभी आपके लिए बहुत दूर लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब आपके हाथों की पहुंच में है, और इसी वजह से मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आगामी 30 दिनों तक ऐसे जिए जैसे आप पहले से ही अपने नए स्वरूप में परिवर्तित हो चुके हैं। हर दिन लिखिए, मानो आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह बदल गई हो। अपनी उपलब्धियों की कल्पना कीजिए विस्तार से। आजादी, सुरक्षा और उदारता की भावनाएं महसूस कीजिए। जो नहीं है उस पर कम बात कीजिए, जो आ रहा है उस पर ज्यादा। ध्यान दीजिए कि आपकी ऊर्जा कैसे उस नए यथार्थ के अनुरूप बदलने लगती है। और यदि आप सोच रहे हैं कि क्या यह वास्तव में काम करता है, तो कुछ सुनिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से अधिक बार कोशिश की।
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह केवल दृढ़ता नहीं थी, यह सोच का ढांचा था। एडिसन पहले से ही खुद को वह व्यक्ति मानते थे जो दुनिया को रोशन करेगा, और अंततः दुनिया ने उसे सच किया। आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है, बस यह तय करिए कि आप अब नए ढंग से जिएंगे।